Good morning to everyone, guys. Today's topic is excretory systems, kidney. So I will discuss about types of kidney, function of kidney, and disorders of also kidney in this video. So let's start. फर्स्ट स्क्रेटरी सिस्टम, इसको क्या बोला जाता है? स्क्रेटरी सिस्टम। अब स्क्रेटरी सिस्टम क्या होता है? प्रोसेस बाय व्हिच मेटाबॉलिक वेस्ट और एलिमिनेट फ्रॉम बॉडी, मतलब वैसा मेटाबॉलिक वेस्ट जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? एक्सक्रीट आउट किया जाता है। अब एक्सक्रीट आउट करने का बहुत प्रकार का क्या है माध्यम है, तो एक एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू होता है जो कि यूरिन पास आउट होता है ना। तो उसमें बहुत सारा क्या मेटाबॉलिक वेस्ट होता है जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। डिटॉक्सिफिकेशन लीवर के थ्रू कर कर उसे एक्सक्रीट आउट करते हैं क्योंकि बॉडी में वो हार्मफुल चीज होता है। थ्रू वेरियस ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन के से क्या होता है? एक्सक्रीटी ऑर्गन एक्सक्रीट आउट पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट क्या होता है? जीआईटी, लंग्स, स्किन और किडनी। मतलब अगर जीआईटी के थ्रू भी एलिमिनेट किया जाता है, लंग्स के थ्रू भी एलिमिनेट किया जाता है, स्किन और किडनी के थ्रू भी एलिमिनेट किया जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम को। जीआईटी के थ्रू स्टूल पास आउट हम लोग करते हैं और उसमें क्या होता है? जो स्टार को, जो स्टूल है, स्टूल का कलर जो येलो कलर का दिखता है वो स्टार को बिल्रोजन के वजह से ही दिखता है। ये स्टार को बिल्रोजन की वजह से ही क्या होता है? दिखता है। अब जीआईटी अगर पढ़ते हैं तो उसमें एसेसरी ग्लैंड्स भी होता है, जैसे लीवर। लीवर का काम क्या है? यूरिया जो अमोनिया होता है जो कि टॉक्सिक होता है, बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। कौन? अमोनिया जो उसको क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन करके यूरिया में कन्वर्ट करता है और ये जो अमोनिया है कन्वर्ट होता है यूरिया साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल, क्रैब हैंसलेट साइकिल, है ना, हैंसलेट साइकिल। तो ये तीन प्रोसेस है, यूरिया साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल और क्रैब साइकिल, क्रेब्स हैंसलेट साइकिल। तो इसके थ्रू क्या होता है? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके एक्सक्रीट आउट बॉडी से करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? जीआईटी, जीआईटी करते हैं। अब एक लंग्स होता है, लंग्स में इनसेंसिबल फ्लूइड्स लॉस इतना ml, अगर 400 से 600 ml होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टिमुलेट्स गैस, उसको एक्सक्रीट आउट बॉडी से करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, उसको क्या करते हैं हम लोग? एक्सक्रीट आउट करते हैं। एक्सहेलेशन और इनहेलेशन होता है। तो इनहेलेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन को बॉडी को रिक्वायरमेंट होने की वजह से उसको ट्रैप आउट कर लेते हैं। जैसे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे क्या है? गैस है, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन को ट्रैप आउट करके क्या करते हैं हम लोग? कैपिलरीज में इंसर्ट करवा के एल्वोलाई सेक से वहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। उसमें क्या होता है? कैपिलरीज वेन में इंसर्ट कराकर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बचता है वो एक्सहेलेशन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। कुछ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पार्टिसिपेट क्या सर्कुलेटरी सिस्टम में करते हैं और बाद में वो क्या होता है? एलिमिनेट किया जाता है। अब एक एस्किन होता है, स्क्रीन के थ्रू भी एक्सक्रीट आउट होता है, जैसे स्वीट वगैरह, हीट लॉस, ये क्या होता है? इसको करते हैं। जैसे क्या है? रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और इवापोरेशन, इस माध्यम से क्या होता है? स्वेटिंग निकलता है, हीट लॉस होता है। तो बॉडी से अगर हीट लॉस वगैरह हो रहा है तो वो किसका एग्जांपल है? स्किन एलिमिनेशन का। अब एक किडनी होता है, तो किडनी का मेनली रोल क्या होता है? एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी। जैसे यूरिन होता है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है उसको रिमूव आउट करते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, है ना, ये बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, इसीलिए इसे यूरिन से पास आउट करते हैं। जैसे किडनियाँ, यूरिया, यूरिक एसिड, यूरोबिलिनोजन, जिसके वजह से क्या होता है? जॉन्डिस देखने को मिलता है। ड्रग्स, आयंस, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही टॉक्सिक होता है, इसीलिए इसको क्या करते हैं हम लोग? एलिमिनेट किया जाता है किडनी के थ्रू। एक यूरिया साइकिल है। अब यूरिया साइकिल में 5 स्टेप देखने को मिलता है। 1-2 जो स्टेप है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 1-2 जो है स्टेप है वो माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है। 3-4-5 जो बच गया वो साइटोसोल में देखने को मिलता है, साइटोसोल में देखने को
मिलता है। जैसे यूरिया साइकिल पहले समझना है क्या, यूरिया साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड और NH4 अमोनिया मिलता है तो कार्बोमाइल फास्फेट बनता है। इसमें ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज एंजाइम आके एक्ट करता है तो सिट्रुलिन में कन्वर्ट होता है। ये जो साइकिल एक आगे चलता है, एंजिनो क्या है, आर्जिनो सक्सिनेट सिंथेसिस है ना, ये जो आता है और इस पे एक्ट करता है, किस पे, अस्पार्टेट पे, और ये दोनों मिलकर बनाता है आर्जिनो सक्सिनेट। अब आर्जिनो सक्सिनेज एंजाइम से फुलरेट आकर यहाँ पर फुलमरेट ये आके ऐड होगा तो आर्जिनिन में कन्वर्ट होगा। आर्जिनिन क्या होता है, आर्जिनिन से यूरिया और आर्जिनोज ये आकर अगर अटैच होता है तो ऑर्निथिन साइकिल। अब ऑर्निथिन बन गया तो ये कंटिन्यूअस साइकिल, बार बार ये साइकिल चलता है। कहाँ पर चलता है, लीवर में। यूरोलॉजी, अब एक यूरोलॉजी टर्म है जो कि स्टडी ऑफ यूरिन सिस्टम, यूरिन सिस्टम को अगर स्टडी हम लोग करते हैं तो ग्रीक वर्ड क्या होता है, यूरोलॉजी। ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट फोकस ऑन डिजीज ऑफ मेल एंड फीमेल यूरिनरी ऑर्गन्स एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अगर मेल और फीमेल में अगर यूरिनरी ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं तो उसका एक टर्म होता है यूरोलॉजी। अब एंड्रोलॉजी क्या होता है, ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट फिजियोलॉजिकल कंडीशन। अगर मेल रिप्रोडक्टिव के बारे में अगर स्टडी हम लोग करते हैं, उनके सिस्टम के बारे में अगर स्टडी हम लोग करते हैं और उसको पैथोलॉजिकल कंडीशन के बारे में अगर डिस्क्राइब करते हैं तो उसको बोलते हैं एंड्रोलॉजी। एक होता है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रो मीन्स क्या होता है, किडनी, किडनी से रिलेटेड होता है, स्टडी ऑफ किडनी एंड इट्स पैथोलॉजिकल कंडीशन। इसमें क्या सिम्टम है उसी को पैथोलॉजिकल बोलते हैं, क्या सिम्टम है इसको पैथोलॉजिकल बोलते हैं। तो किडनी के बारे में स्टडी करते हैं और उसके पैथोलॉजिकल कंडीशन के बारे में अगर स्टडी करते हैं तो उसको नेफ्रोलॉजी बोला जाता है। ये किडनी का स्ट्रक्चर है विथ यूरेटर एंड ब्लडर्स। जैसे ये किडनी हो गया, ये यूरेटर्स हो गया, 2 यूरेटर्स देखने को मिलता है, यूरिनरी ब्लडर्स एक देखने को मिल रहा है, और एक क्या है, यूरेथ्रा। किडनी, अब किडनी पढ़ते हैं बेसिकली क्या, किडनी बनता है कहाँ से ये पढ़ना है। मिसोडर्म्स, तो 3 लेयर्स होता है ना, इंडोडर्म, मिसोडर्म और इक्टोडर्म, 3 लेयर देखने को मिल रहा है, इंडोडर्म, मिसोडर्म, इक्टोडर्म। और जो किडनी का जो निर्माण होता है, जो बनता है, इंटरमीडिएट जर्म लेयर जिसको मीसोडर्म बीच वाला लेयर से ये बनता है। फर्स्ट इस कन्वर्ट किसमें, प्रोनेफ्रॉन, फिर सेकेंड में मीसोनेफ्रॉन और मेटानेफ्रॉन, उसके बाद किडनी। मेटानेफ्रॉन क्या होता है, वेल डेवलप्ड किडनी होता है, और ये लास्ट में जाके फुल्ली वेल डेवलप्ड बन जाता है किडनी। तो प्रोनेफ्रॉन, मीसोनेफ्रॉन, मेटानेफ्रॉन और किडनी, तो ये लेयर मीसोडर्म से बनता है। कितने फेज में बनता है, तो 4 फेज में बनता है। अब किडनी, किडनी के बारे में अगर पढ़ते हैं तो किडनी कहाँ पर लोकेटेड होता है, तो पेल्विक कैविटी। अगर पूछा जाएगा कि पेल्विक कैविटी में क्या लोकेटेड होता है, तो बहुत सारे ऑर्गन लोकेटेड होते हैं, बट किडनी क्या होता है, लोकेटेड होता है। तो किडनी डेवलप कहाँ पर होता है, पेल्विक कैविटी के पास डेवलप्ड होता है। मूव इन एब्डोमिनल कैविटी एट 8 वीक, 8 वीक ऑफ गेस्टेशन कहाँ पर आ जाता है, एब्डोमिनल कैविटी पर। पहले पेल्विक कैविटी पर ये बनता है, उसके बाद कहाँ पर चला जाता है, एब्डोमिनल कैविटी के पास। किडनी स्टार्ट यूरिन फॉर्मेशन एट 12 वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। अगर 12th वीक हो जाता है तो किडनी फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। फर्स्ट जो जीआईटी में बनता है, जब किडनी एडल्ट हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो 12th वीक के बाद इंट्रायूटेराइन लाइफ के बाद ये हार्मोन सेक्रेट बनाना स्टार्ट कर देता है, जैसे ग्लूकागोन, इंसुलिन, थायरोक्सिन। ग्लूकागोन 8 वीक्स, इंसुलिन 10 वीक्स और थायरोक्सिन 12 वीक्स में बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद थायरोक्सिन अगर बन जाता है 12 वीक में, तो इसका काम क्या है, स्केलेटन मैच्योरेशन। ये स्केलेटन को क्या करते हैं, मैच्योर प्रोवाइड करते हैं। जो स्केलेटन होता है उसको क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करने का। तो अब स्केलेटन सिस्टम है, तो उसमें लॉन्ग बोन्स के बारे में बेसिकली हम लोग को पढ़ा जाता है। उससे क्या होता है, क्योंकि वहाँ से क्या होता है,
सेल्स निर्माण होते हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स है ना, वहां से क्या होता है, बनता है। तो इसीलिए स्केलेटन मैच्योरेशन होना बहुत ही जरूरी है। तो जिस पेशेंट में थायरोक्सिन की कमी होता है तो उसमें क्या होता है, स्केलेटन डिसऑर्डर देखने को मिलता है, जिसको बोला जाता है ऑस्टियोफोरेसिस। अब लोकेशन क्या होता है, जो किडनी है, किडनी कहाँ पर लोकेट किया जाता है। जैसे T12 से लेकर L3, तो ये वर्टिब्रा का साइज दिया गया है, ये वर्टिब्रा दिया गया है, वर्टिब्रा का साइज दिया गया है T12, मतलब थोरेकिक कैविटी से लंबर रीजन के पास तक इसका क्या होता है, लोकेशन होता है। T12 से लेकर L3 के पास इसका लोकेशन होता है। एट द लेवल ऑफ T12 एंड T3 अटैच टू पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल कैविटी, पोस्टीरियर से क्या होता है, अटैच ये देखने को मिलता है, अटैच टू पोस्टीरियर वॉल कैविटी। और इसको क्या बोलते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल, मतलब क्या होता है ना, पेट के पास पाया जा रहा है, पेट के क्या होता है, स्लाइटली बैकवर्ड में ये सुपरफिशियली पाया जाता है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एक टर्म दिया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग रेट्रोपेरिटोनियल, है ना। ये वर्टिब्रा से जाके लिगामेंट से अटैच होता है और इसका जो कलर होता है रेडिश कलर देखने को मिलता है। एक नोट पॉइंट हम लोग लिखते हैं क्या, कि जो राइट साइड का जो किडनी होता है वो स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट साइड, है ना। जो राइट साइड का जो किडनी होता है वो क्या होता है, लोअर देन लेफ्ट साइड ऑफ द किडनी, ये छोटा होता है। क्यों होता है, थोड़ा सा स्लाइटली डाउन होता है, क्यों, क्योंकि उस साइड में क्या पाया जाता है, लीवर पाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सो प्लीज मोर सब्सक्राइब।